Hey guys, today is our topic about loops. C++ में हमारे पास लूप क्या है और लूप्स के कितने टाइप्स है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी कंडीशन के बारे में जो कि लूप से पहले आता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले जाके वो वीडियो देख ले, तब आप लोगों को इस वीडियो में आसानी होगी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। हमारे पास C++ में कितने टाइप्स लूप्स है? 3 टाइप ऑफ लूप्स। कौन कौन से हैं? वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। ये 3 टाइप्स हमारे पास लूप्स हैं। और डू वाइल लूप किस तरह काम करता है, डू वाइल लूप किस तरह काम करता है, या फॉर लूप किस तरह काम करता है, वो सब हम प्रैक्टिकल में एक एक देखेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास एक चीज़ इनफाइनाइट हो, मतलब ज़्यादा तक जाता हो और हमें मालूम ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइल लूप। और इस वाइल लूप में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन चेक होगा और उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। इस तरह हमारे पास डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप का भी सेम यही काम है, लेकिन डू वाइल लूप में हमारे पास ये डू कीवर्ड जो है, रिजर्व वर्ड जो है, ये हम फर्स्ट लिखेंगे। कंडीशन जो है वो स्टेटमेंट के बाद हम लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि डू वाइल लूप में हमारे पास पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद हमारे पास कंडीशन, नीचे कंडीशन चेक होगा। इसके बाद जो है फॉर लूप भी हमारे पास हम ट्राइवर्सिंग के लिए या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक चीज़ को आउटपुट करने के लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं कि हमारे पास अगर एक चीज़ फाइनाइट फॉर्म में हो, कि मतलब हमारे पास नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, मतलब हम एक एक लिखेंगे तो इसमें हमारे पास टाइम बहुत लेता है। इसके लिए जब हम सिर्फ बाउंड्रीज फिक्स करते हैं कि मतलब 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कर दो, तो इस पे हम फॉर लूप लगा लेते हैं, तो वो खुद ब खुद इसको 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कर देता है। या अगर हम कोई मैसेज दे देते हैं एक स्ट्रिंग में, कि मतलब हम एक स्ट्रिंग देते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली हमारे साथ एक एक प्रिंट करो, और हम इस तरह भी कर सकते हैं कि मतलब इससे जस्ट अगर हम फर्स्ट कुछ अल्फ़ाबेट्स या कुछ नंबर्स ले सकते हैं तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं, या दरमियान में बीच में हम जो नंबर्स या अल्फ़ाबेट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लूप्स का थोड़ा सा डिफिनीशन। और अब हम इसके बाद प्रैक्टिकल आईडी में भी देखेंगे कि मतलब वाइल लूप किस तरह काम करता है और डू वाइल लूप किस तरह काम करता है, फॉर लूप किस तरह काम करता है, मतलब उसका कंडीशन किस तरह का होता है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि मतलब हमारे पास लूप किस तरह का काम करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले उसका C++ का स्ट्रक्चर बना देते हैं। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, जो कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम करेगा ये लाइब्रेरी। इसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std लगा लेते हैं। स्ट्रक्चर के बाद हम सबसे पहले यूज़ करेंगे वाइल लूप के, मतलब वाइल लूप हमारे पास किस तरह काम करता है, और फिर उसके बाद हम डू वाइल लूप को देखेंगे और फिर फॉर लूप को देखेंगे। तो ये हमारे पास बन गई स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वाइल लूप के बारे में एंड डू वाइल लूप के बारे में और फॉर लूप के बारे में। ये 3 टाइप्स जो है हमारे पास C++ में बेसिक लूप्स के लिए ये 3 यूज़ होते हैं। क्या क्या? वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, ये 3 हमारे पास यूज़ होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप को, कि मतलब वाइल लूप हमारे पास किस तरह काम करता है। तो हम एक इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। एक सी वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया और सी को अब हम इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू 1। मैंने पहले भी बताया था कि जब हम एक वेरिएबल को वैल्यू देते हैं तो इस टाइम को कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। तो अब हम वाइल यूज़ करते हैं कि वाइल किस तरह काम करता है। सी में हमारे पास क्या स्टोर है? 1। सी लेस देन आर इक्वल टू 5, कि मतलब सी में हमारे पास 1 स्टोर है। हाँ, तो ये तो 5 से लेस देन है। सी तब तक इंक्रीमेंट करो जब तक 5 का इक्वल नहीं हो जाता, मतलब जब तक ये लेस देन हो तब तक इसे इंक्रीमेंट करो जब तक 5 का इक्वल नहीं होता। तो हमने नंबर्स हटा दिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारे पास 5 तक आई लव पाकिस्तान प्रिंट हो जाए, मतलब 5 टाइम हमारे पास आई लव पाकिस्तान प्रिंट हो जाए। और उसके बाद हम C = C+1 के, मतलब C में हर बार एक
इंक्रीमेंट करो, +1 किया करो कि मतलब एक बार प्रिंट हो गया तो एक बार और मतलब इसके साथ एक प्लस करो ताकि दोबारा प्रिंट हो जाए। इस तरह वाइल लूप जो है वो बार बार कंडीशन चेक होता है, फिर जब कंडीशन ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं और फिर दोबारा कंपाइलर कंडीशन की तरफ चला जाता है और दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता। मतलब यहाँ पे हमने दिया है ना कंडीशन के लेस देन या आर इक्वल हो, जब तक तब तक प्रिंट करो जब तक 5 का इक्वल हो जाए। तो हम प्रोग्राम को चलिए सेव करते हैं, टूटू के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं कि मतलब हमारे पास यहाँ कितनी दफ़ा आई लव पाकिस्तान प्रिंट हो। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को देखते हैं। हम यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया है, हमारे पास आई लव पाकिस्तान 5 टाइम प्रिंट हो चुका है, मतलब 5 दफ़ा प्रिंट हो चुका है। और इसके बाद जब कंडीशन ट्रू हो गया तो बॉडी से निकल कर जो स्टेटमेंट है प्रोग्राम एंड वो भी एग्जीक्यूट हो गया। मतलब कंपाइलर वाइल लूप का जो काम है वो ख़त्म हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया तो प्रोग्राम अब आउटपुट दे रहा है, कंपाइलर आउटपुट दे रहा है, प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह हमारे पास लूप्स काम करते हैं कि मतलब रिपीटिटिव एक्शन लेता है तब तक जब तक कंडीशन ट्रू ना हो। यहाँ पे जो मैंने दिया है वाइल सी लेस देन आर इक्वल टू 5, मतलब आई लव पाकिस्तान 5 टाइम, इसको यहाँ पे 5 टाइम प्रिंट कर दो और फिर बॉडी से निकल जाओ। तो इस फिर बॉडी से निकल के ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। मतलब कंपाइलर ने कहा कि मतलब वाइल का काम ख़त्म हो गया, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो और प्रोग्राम को रन कर दो, आउटपुट दे दो। तो ये था हमारे पास वाइल लूप का कंसेप्ट के वाइल लूप। और याद रखिए वाइल लूप हम हमेशा इनफाइनाइट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब जो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर में मौजूद हो। तो इसके बाद हम देखते हैं डू वाइल लूप। याद रखिए वाइल लूप में हमने कंडीशन फर्स्ट लगाया था और बाद में स्टेटमेंट्स। डू वाइल लूप में हम कंडीशंस पहले लगाएंगे, लेकिन कंडीशन से पहले ये डू कीवर्ड जो है हम लगाएंगे और इसके बाद पेरेंथेसिस देंगे, मतलब बॉडी को डिक्लेयर करेंगे कि यहाँ तक बॉडी हो, और इसके बाद हम स्टेटमेंट्स देंगे। स्टेटमेंट्स के बाद ही हम बॉडी के बाद हम उसका कंडीशन देंगे कि मतलब फर्स्ट ये करो उसके बाद कंडीशन चेक करो कि आया कंडीशन किया। तो डू वाइल जो है इस तरह काम करता है कि डू कीवर्ड हम फर्स्ट लगाएंगे और फिर ब्रेसेस लगाएंगे, करली ब्रेसेस, उसके बाद स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट और ब्रेसेस के बाद ही हम कंडीशन देंगे। मतलब वाइल लूप में हमने कंडीशन फर्स्ट दिया था डू की जगह, यहाँ पे हम कंडीशन बॉडी के बाद देंगे। मतलब वाइल एन में हमारे पास क्या स्टोर है, 1 स्टोर है। एन लेस देन आर इक्वल टू 10, यहाँ पे हम नंबर प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करते। मतलब हम चाहते हैं कि एन में 1 प्रिंट है, एन में क्या प्रिंट है, एन में 1 स्टोर है, तो एन में 1 स्टोर है, एन तो 10 से लेस देन है तो ये 10 तक प्रिंट कर दो। मतलब 1 2 3 4 5 तब तक प्रिंट करते रहो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता। जब कंडीशन ट्रू हो जाता है तब कंपाइलर रिटर्न 0 की तरफ जाता है। चलो हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 वर्टिकली में हमारे पास यहाँ पे नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर्स, रियल नंबर प्रिंट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टेटमेंट से कोई स्ट्रिंग नहीं दिया है, जस्ट हमने एन को प्रिंट कर दिया है। मतलब एन में फर्स्ट 1 स्टोर है और ये 10 टाइम तक हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब कंपाइलर को कह रहा है यहाँ प्रोग्राम में कि इसे 10 टाइम एग्जीक्यूट कर दो ताकि 10 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाए। यहाँ पे देखो एन में 1 है, फिर हम डू वाइल यूज़ करते हैं और बॉडी में हमने स्टेटमेंट दिए, यहाँ पे हमने सी आउट एन कर दिया है कि मतलब एन में जो भी स्टोर आता है मतलब न्यू इंक्रीमेंट हो जाए तो वो प्रिंट किया करो, वो एन प्लस प्लस से इसकी वजह से ये इंक्रीमेंट हो रहा है। और कंडीशन हमने बॉडी के बाद दी है कि कंडीशन अब यहाँ पे चेक करो कि आया, ये तब तक एग्जीक्यूट करो जब तक ये ट्रू नहीं हो जाता। तो ये था हमारे पास डू वाइल का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या चीज़ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, फॉर लूप जो है वो हम फाइनाइट चीज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 100 टाइम एक चीज़ प्रिंट हो, कि मतलब 100 से लेकर 100 तक जितने भी 1 2 3 है या नंबर्स है वो प्रिंट हो। लेकिन यहाँ पे हम फॉर लूप में चलो हम एक टेबल बनाते हैं, मतलब ये आपसे इनपुट लेगा, मतलब यूज़र की मर्ज़ी के मुताबिक टेबल लेंगे कि मतलब ये रन टाइम आपसे वैल्यू लेगा कि मतलब आप कौन सी नंबर का टेबल देखना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने टेब
मीन टेबल के लिए हमने इनपुट कर दिया है, मतलब यूज़र से आउटपुट लेगा। और सी में जो है, सी में हमने 1 स्टोर कर दिया है। सी में हमने क्या स्टोर किया है? 1 स्टोर किया है, मतलब 1 से स्टार्ट करो और सी लेस देन आर इक्वल टू 10, मतलब 1 से स्टार्ट करो और 10 तक इसका टेबल बनाओ। सी लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड सी प्लस प्लस। याद रखिए वहाँ पर वाइल और डू वाइल में हम ये जिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये हम स्टेटमेंट के नीचे देते थे, और फॉर लूप में हम फॉर की कंडीशन में ही हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर देंगे। तो बॉडी हमने बना दी, बॉडी में हम आर को असाइन करते हैं टेबल स्टेरिक सी, मतलब टेबल जो वैल्यू आप दे, मतलब हमने दे दिया 5, तो 5 सी में क्या है? 1 है, 1 है ना, तो 5 1s are 5। सी भी इंक्रीमेंट होता रहेगा और 5 में 5 स्टोर होगा, वो जो सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी उससे मल्टीप्लाई होगा, और वो जो मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा वो आर में स्टोर होगा। क्या होगा? वो आर में स्टोर होगा। आर में स्टोर होगा तो आर में सारा रिजल्ट स्टोर होगा। तो चलिए अब आपको सही समझ आ जाएगा। सी आउट टैब, मतलब टैब में जो है, मतलब जो यूज़र आपने यूज़र से लिया है, कंपाइलर ने यूज़र से लिया है 5 और जो भी हो, वो A to Z यहाँ पे प्रिंट हो जाए। और फिर हमारे स्ट्रिंग में हमने एक्स दिया है कि मतलब टेबल का जो शेप है आप लोगों को तो पता होगा, उस तरह सी में जो स्टोर हुआ है, मतलब सी जब तक इम्प्लीमेंट होता रहेगा वो यहाँ पे आउटपुट भी देगा। उसके बाद हमने आर कि मतलब सी में जितना इंक्रीमेंट होता रहेगा, मतलब फर्स्ट हम 5 1s are 5 टेप का जो 5 है वो तो A to Z इस तरह आएगा ना, इंक्रीमेंट तो सी में होगा कि मतलब 5 2s are, सी की जगह अब 2 आ गया ना, मतलब इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरह हमारे पास करता है फॉर लूप काम करता है। यहाँ पे क्या एरर है? सी आउट यू हमने मिस कर दिया है, कि मतलब सी आउट में यू हमने मिस कर दिया, ये मैंने कहा पे मैंने सी एन में यू लगा लिया। तो चलिए अब हम इसका एरर को सही करते हैं और फिर हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए हम प्रोग्राम को रन करते हैं कि मतलब हमारे पास टेबल किस तरह का बन रहा है। मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दिया? हाँ, आर को मैंने इस साइड पर ला दिया है। यहाँ से हम आर को रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम आर को डाल देते हैं कि मतलब जो भी आउटपुट रिजल्ट हो वो आर में स्टोर हो जाए। तो चलिए हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखो, कंपाइलर आउटपुट मतलब आपसे वैल्यू मांग रहा है, मैंने दे दिया 5 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? 5 का एक टेबल बन गया। क्या बन गया? 5 का एक टेबल बन गया, मतलब 5 1s are 5 5 2s are 10 5 3s are, इस तरह का हमारे पास टेबल बन गया है। तो इस तरह फॉर लूप काम करता है। फॉर लूप वाइल या डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है? उसमें सिंपली ये फ़र्क है, उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम स्टेटमेंट के नीचे लगा देते, मतलब कंडीशन के साथ नहीं लगा देते थे। फॉर लूप में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है हम कंडीशन में ही लगाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो लूप्स के बारे में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।